Welcome again to course Electronics and Telecommunication Engineering of semester 5th of RGPV scheme July 08 under Directorate of Technical Education Madhya Pradesh. Myself Preeti Alave, lecturer of ET department from Government Polytechnic College, Nasrullah-Ganj. This is our lecture number 3 of module 2 of subject Instrumentation and Control having course code 501. Our this lecture topic is telemetry and its type. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डेटा ट्रांसमिशन देखा था और कौन कौन से मेथड्स होते हैं ऑफ डेटा ट्रांसमिशन के हमने वो देखे थे. So in this class, after learning the lesson, you would be able to familiarize with telemetry and its block diagram, and we'll discuss the types of telemetry system in detail. टेलीमेट्री जो शब्द होता है वो दो ग्रीक टर्म्स टेली और मेट्रॉन से बना होता है. टेली जिसका मीनिंग होता है फार ऑफ और रिमोट, है ना, मतलब जो दूर जगह होती हैं वो उसका मीनिंग होता है टेली, और मेट्रॉन मतलब मेजर करना, है ना. सो टेलीमेट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करती है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन from inaccessible and inconvenient location and to transmit it to the accessible places, है ना. तो टेलीमेट्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ऐसी जगह से कलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते या जहाँ पर पहुँचना कठिन होता है. वहाँ से हम इंफॉर्मेशन या डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर वो जो हमारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस हो सके, रिकॉर्ड हो सके एंड डिस्प्ले हो सके इन प्रेजेंटेबल फॉर्म में, है ना. सो टेलीमेट्री का मोटे तौर पर इसका मीनिंग होता है मेजरिंग एट अ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूर डिस्टेंस से किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को मेजर करना और उसको ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर वो जो हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा है उसको प्रोसेस, रिकॉर्ड और डिस्प्ले कर सके, और जो भी उसके अंदर और जो भी रिज़ल्ट रहेगा फाइनली उसको हम वापस भेज सकें. ओके, अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरल टेलीमेट्री सिस्टम का. ओके, सो पहला ब्लॉक होता है हमारा मेजरेंट, है ना. मेजरेंट, ओके, तो मेजरेंट हमने पहले भी डिस्कस किया. मेजरेंट मतलब कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें मेजर करना है. सो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा साउंड हो सकता है, कोई मूविंग बॉडी या मूविंग इलेक्ट्रिकल बॉडी का रोटेशन स्पीड हो सकता है, प्रेशर, टेम्परेचर, फोर्स, ह्यूमिडिटी, कुछ भी हो सकता है. ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हमें मेजर करना है, दैट इज़ आवर मेजरेंट. सो मेजरेंट को कौन डिटेक्ट करेगा? प्राइमरी डिटेक्टर, है ना. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि साउंड को कौन मेजर करेगा? माइक्रोफोन. रोटेशन स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर. प्रेशर को बोर्डन ट्यूब मेजर कर सकता है. ओके, सो ये हमारा हो गया था इनपुट स्टेज. अब ये जो प्राइमरी डिटेक्टर रहेगा वो जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी उसको डिटेक्ट करेगा और उसके आउटपुट को आगे इंटरमीडिएट स्टेज पे भेजने में मदद करेगा. ओके, सो इंटरमीडिएट स्टेज का जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो है हमारा टेलीमीटर ट्रांसमीटर. टेलीमीटर ट्रांसमीटर क्या करता है? टेलीमीटर ट्रांसमीटर ये प्राइमरी डिटेक्टर का जो आउटपुट है, नाउ ये जो आउटपुट है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है या नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है. टेलीमीटर ट्रांसमीटर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्राइमरी डिटेक्टर का जो भी आउटपुट है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है ना. और दूसरा काम है जो भी हमारा सिग्नल है उसका प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन करना है ओवर टू द चैनल. ओके, इसी स्टेज पर हमारा डेटा का एनकोडिंग एंड एनक्रिप्शन भी होता है. ओके, और नेक्स्ट ब्लॉक इज टेलीमीटर चैनल. टेलीमीटर चैनल क्या करेगा? टेलीमीटर चैनल ये एक लिंक प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन या डेटा को ईजिली ट्रांसमिट होने में. ये चैनल हमारा वायर्ड हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है, और इसी चैनल के बेसिस पर टेलीमेट्री का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है.
Okay, now the information is transmitted over to the टेलीमीटर रिसीवर. टेलीमीटर रिसीवर इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा और जो भी हमारा डेटा है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसे कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंडिकेट सो दैट इट कैन बी इंडिकेटेड, डिस्प्लेड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंड डिवाइसेस एंड विच इज़ कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग के टर्म्स में इसको कैलिब्रेट किया जाता है. सो फाइनली हमें एंड डिवाइस पे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई है जहाँ पर पहुँचना कठिन था, है ना. तो अब उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करके उसका फाइनली रिपोर्ट्स बना के इनएक्सेसिबल प्लेसेस पर भेजा जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम. टेलीमेट्री सिस्टम को क्लासिफाइड किया जा सकता है. पहला, अकॉर्डिंग टू द लिंक बिटवीन द टेलीमीटर ट्रांसमीटर एंड द टेलीमीटर रिसीवर. टेलीमीटर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कैसा लिंक है ना, उसके बेसिस पर इनको क्लासीफाई कर सकते हैं इंटू टू टाइप्स, लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम. ओके, सो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम में इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डायरेक्ट फिजिकल लिंक होता है बिटवीन टेलीमीटर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक डायरेक्ट फिजिकल लिंक होता है. ये फिजिकल लिंक कैसा हो सकता है, इट कैन बी लाइक केबल विच इज़ यूज्ड फॉर टेलीफोनी और टेलीग्राफी और पावर कैरियर लाइंस में जो केबल्स यूज़ होती हैं वो आपका लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम में आ जाता है ना. और वेयर एज RF रेडियो फ्रीक्वेंसी टेलीमेट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है, कोई डायरेक्ट फिजिकल लिंक नहीं रहता है. इसमें बेसिकली आपका ये समझ सकते हैं कि वायरलेस लिंक रहता है. फॉर एग्जांपल रेडियो लिंक्स के फॉर्म में आपका वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट होता है. ओके, सो जो लैंडलाइन टेलीमेट्री है इसको फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम, करंट टेलीमेट्री सिस्टम, पोजीशन टेलीमेट्री सिस्टम में. वेयरएज RF टेलीमेट्री सिस्टम को RF को फ्रीक्वेंसी एंड पल्स टेलीमेट्री सिस्टम में क्लासीफाई किया है. ओके, तो ये तो था हमारा पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लिंक बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में वायर्ड लिंक है कि वायरलेस लिंक है. उसके बेसिस पे हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिया, लैंडलाइन एंड RF को. ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म. किस फॉर्म में हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है. एनालॉग फॉर्म में अगर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे कहते हैं एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम में. तो एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम आप देख सकते हैं सामने फिगर में कि एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम में कौन कौन से फॉर्म आ जाएगा आपका, वोल्टेज, करंट, पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी. ये चारों आपके एनालॉग टेलीमेट्री सिस्टम में आ जाएगा जिसमें हमारा डेटा एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल करता है. और सेकंड है हमारा डिजिटल टेलीमेट्री सिस्टम. इसमें अपना जो डेटा रहता है वो डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. तो इसमें आपका आ जाता है लास्ट वन, दैट इज पल्स टेलीमेट्री सिस्टम. ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम. हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम के. ओके, सो येस, इट इज़ वेरी इफेक्टिव सिस्टम फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए अफेक्टिव सिस्टम है ना. क्यों? क्योंकि इसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है इट कैन बी स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ सिंपल केबल और ट्रांसमिशन लाइन की मदद से इसको स्टैब्लिश किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इसका जो सर्किटरी है वो बहुत सिंपल सर्किटरी है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट सेटअप के लिए. The information can be transmitted easily by the use of modern electronic circuitry available nowadays, है ना. तो a wide variety of detectors are available which produce electrical signal in relation with the variable being measured at the system's input status, है ना. हमारे पास बहुत सारी varieties है of detectors available है जो कि produce कर सकते हैं electrical signal in relation with the variable जिसको भी हम measure कर रहे हैं, है ना. तो हमारे पास डिटेक्टर्स की भी वाइड वैरायटी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ऑफ लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम के. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिमिटेड हो जाता है ना. और
और जब हमें मल्टीप्लेक्सिंग करनी रहती है, सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग मतलब हमें जब एक से अधिक सिग्नल्स को सेम टाइम पर जब हमें भेजना रहता है, दैट इज़ नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। तो जब हमें एक से ज़्यादा सिग्नल्स को साथ में भेजना पड़ता है, दैट इज़ सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट है कि जो डिस्टॉर्शन होता है इन द ट्रांसमिशन लिंक्स आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन द मेन सिस्टम में ही। जितना भी डिस्टॉर्शन अगर ट्रांसमिशन लिंक्स में आएगा तो पूरा मेन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है थ्रू द लिंक से, जब ट्रांसमिशन हो रहा है वो अफेक्ट हो जाता है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण भी अफेक्ट हो जाता है। जो भी साइड बाय नियर बाय केबल्स होंगी उनका अफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस अफेक्ट कर देता है हमारा जो भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो अफेक्ट ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक EMFs, है ना, ये सिग्निफिकेंट हो जाता है इन केस ऑफ टेलीमेट्री सिस्टम्स में ट्रांसमिटिंग DC सिग्नल्स। जब DC सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करते हैं तो जो थर्मल अफेक्ट रहता है, हीटिंग अफेक्ट, वो भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था कि लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है, उसे फर्दर हमने क्लासीफाई किया था, तो उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम। अब हम वो देखते हैं, वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम। ओके, सो इन दिस सिस्टम द मेजरेंट जो होता है इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है टू AC और DC वोल्टेज में। फॉर सच सिस्टम के लिए सेल्फ बैलेंस पोटेंशियोमीटर्स को आर जनरली वो हमारे रिसीवर्स रहते हैं, सेल्फ बैलेंस पोटेंशियोमीटर। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा इस फिगर में हमारा एक ट्रांसमीटर टर्मिनल रहेगा और हमारा रिसीवर टर्मिनल है। ओके, सो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज़ में बैटरी के साथ में एट द ट्रांसमिटिंग टर्मिनल पे, है ना। स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर आपका बैटरी के साथ में सीरीज़ में कनेक्टेड है ट्रांसमिटिंग टर्मिनल पे। ओके, नेक्स्ट आपका जो स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है उसका जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जो स्लाइडिंग वायर है, वो कनेक्टेड होता है टू द बोर्डन ट्यूब से, जिससे कि हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं, है ना। ओके, और रिसीविंग टर्मिनल पर नल बैलेंस DC पोटेंशियोमीटर और रिकॉर्डर को यूज़ किया जाता है, और ट्रांसमिटिंग टर्मिनल एंड द रिसीविंग टर्मिनल के बीच में पेयर ऑफ वायर्स जो रहेंगे, वायर्स वो आपका टेलीमीटर चैनल या टेलीमीटर लिंक वो आपका रहेगा पेयर ऑफ वायर्स। ओके, सो इसका वर्किंग देखते हैं। तो वर्किंग में क्या होता है, विद द चेंज ऑफ प्रेशर इन द सिस्टम, है ना, जैसे जैसे सिस्टम में प्रेशर में चेंज आएगा उससे क्या होगा, प्रेशर जो रहेगा वो आपका अप्लाई होगा बोर्डन ट्यूब पर। तो जैसे जैसे प्रेशर में चेंज आएगा तो आपका जो बोर्डन ट्यूब है, बोर्डन ट्यूब किससे कनेक्टेड है, बोर्डन ट्यूब आपके स्लाइडिंग वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे प्रेशर का चेंज आएगा बोर्डन ट्यूब पर, वैसे ही बोर्डन ट्यूब जो कि स्लाइडिंग वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड है, तो स्लाइडिंग वायर में भी मूवमेंट आएगा, है ना। तो स्लाइडिंग वायर में मूवमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू, मतलब स्लाइडिंग वायर में प्रोपोर्शनली चेंज आएगा जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होता है बोर्डन ट्यूब पर। और इस प्रकार बोर्डन ट्यूब पर जितना भी प्रेशर अप्लाई होगा उसके प्रोपोर्शनली स्लाइडिंग वायर जो रहेगा वो मूव हो जाएगा और एक फिक्स पोजीशन ले लेगा। जितना भी प्रेशर अप्लाइड हुआ है उसके रिस्पेक्टिवली स्लाइडिंग वायर एक फिक्स्ड पोजीशन ले लेगा। और अब फर्दर अब क्या होगा, अब जब ये पोजीशन ले लेगा स्लाइडिंग वायर, है ना, तो आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है, बैटरी पोटेंशियल है, वो वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज जो रहेगा वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो जैसे कि हमें पता है कि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल कनेक्शन में सेम होता है ना। तो यहाँ पर जो बोर्डन ट्यूब जो स्लाइडिंग वायर से कनेक्टेड है, इसे किस फॉर्म में, इसे पैरेलल में कनेक्शन किया गया है हमारे पोटेंशियोमीटर से, सो दैट कि आपका वोल्टेज जो रहे, जितना भी वोल्टेज आपका यहाँ पर बोर्डन ट्यूब पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर आपका स्लाइडिंग वायर
के वहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और उतना जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज आपका उतना वोल्टेज पैरेलली आपका पोटेंशियोमीटर पर मिल जाएगा, और वहाँ पर हमारा जो प्रेशर है वो कैलिब्रेट हो जाएगा इन किलो न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर में रिसीविंग टर्मिनल पर। ओके, सो इसका ये डिसएडवांटेज है लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम का कि सॉरी सो वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम का ये डिसएडवांटेज है कि ये लिमिटेड होता है फॉर ट्रांसमिशन अप टू 300 मीटर्स के डिस्टेंस के लिए। ओके, और वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम ये जो है ये सूटेड है फॉर एडिंग सेवरल इनपुट वोल्टेजेस इन सीरीज प्रोवाइडेड द मेजरमेंट इज लीनियर, है ना। तो अगर हमको बहुत सारे इनपुट वोल्टेजेस को सीरीज में जोड़ना हो एंड प्रोवाइडेड हमारा मेजरमेंट लीनियर हो तो उसके लिए ये ओके है, बट यहाँ पर हमारे जो रिसीविंग टर्मिनल रहते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टू करंट टेलीमेट्री सिस्टम में, है ना। सो इसका कंस्ट्रक्शन भी हमारा इसका कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर भी हमारा स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर जो है वो आप देख सकते हैं फिगर में कि स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड है विद दी बैटरी के साथ में। ओके, है ना। और जो स्लाइडर है ऑफ द पोटेंशियोमीटर का वो कनेक्टेड है टू द बोर्डन ट्यूब से, जो कि मेजर करेगा हमारा प्रेशर को। ओके, यहाँ तक तो सब वैसे ही है, बट डिफरेंस कहाँ लाई करता है, वोल्टेज टेलीमेट्री सिस्टम में हमारा जो स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर था वो पैरेलल में था मल्टीमीटर के, है ना। वेराज वहाँ पैरेलल में था मल्टीमीटर के, क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पर वोल्टेज मेजर करना था और वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। वेराज इन दिस व्हाट वी हैव टू मेजर करंट, है ना, हमें करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए हमें पता है कि करंट जो रहता है वो सीरीज़ में सेम होता है, करंट सीरीज़ में सेम होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर जो है उसका जो स्लाइडिंग वायर है उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है विथ मल्टीमीटर के, है ना। आप देख सकते हैं फिगर में कि स्लाइडिंग वायर का कनेक्शन किया है पहले तो बोर्डन ट्यूब से, जो कि प्रेशर मेजर करेगा, और उसको मल्टीमीटर से सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, and at the receiving terminal a multimeter is connected in series which is calibrated in terms of pressure scale. Okay, तो इसका वर्किंग कैसे होगा, प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन टू द बोर्डन ट्यूब, और जो प्रेशर के रिस्पेक्टिवली आपका जो स्लाइड वायर रहेगा वो स्लाइड करेगा, है ना, स्लाइड वायर स्लाइड करेगा। और आप देख सकते हैं कि स्लाइड वायर जब स्लाइड करेगा तो यहाँ पर आपका अगेन वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल का रूल अप्लाई हो जाएगा, और जो टोटल बैटरी वोल्टेज है दैट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट वोल्टेजेस में। और स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर, है ना, जिस भी एंड पर रहेगा, यहाँ पर स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर है और इधर आपका बैटरी वोल्टेज है, तो बैटरी वोल्टेज जो फर्दर डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर प्रिंसिपल इधर और इधर, है ना। तो आपका जो स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर के यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा वो वोल्टेज आपका मतलब यहाँ ये आपका एक क्लोज्ड सर्किट बन जाएगा, और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा दैट करंट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग टर्मिनल के मल्टीमीटर से। ओके, सो करंट टेलीमेट्री का फर्दर इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं मोशन बैलेंस सिस्टम एंड फोर्स बैलेंस सिस्टम। सो जो इनके इम्प्रूव्ड वर्जन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज का जो हमने पढ़ा इसे कंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम है, इसको रिक्वायर्स करता है एक टेलीमीटर चैनल की ज़रूरत रहती है। टेलीमीटर चैनल जो कि एक फिजिकल लिंक होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर के बीच में। ये जो फिजिकल लिंक होता है इट कैन बी पावर लाइन्स हो सकता है, टेलीफोन लाइन्स, केबल एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स हो सकते हैं। ओके, और हमने ये भी देखा था कि जो लैंडलाइन टेलीमेट्री सिस्टम इनको फर्दर क्लासीफाई किया था इनटू वोल्टेज, करंट एंड पोजीशन टाइप सिस्टम्स में, और ये जनरली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम 50 मीटर टू 1 किलोमीटर के लिए सूटेबल रहते हैं। दे आर यूज्ड इन मेडिकल लैब्स में एंड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमारा था
RF टेलीमेट्री सिस्टम, इसके अंदर में पल्स एंड फ्रीक्वेंसी टाइप टेलीमेट्री आता है एंड दे आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीमेट्री। ओके, सो जो आज का जो कंटेंट था वो मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बाय RK राजपूत से लिया है।